जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, होमो के नाक से पर्पल कलर की ब्लीडिंग होने लगी थी, जिसे देखकर उस छोटे बच्चे ने कहा था, तुम्हें जल्दी से डॉक्टर जैक के पास ले जाना होगा। और अब हम डॉक्टर जैक को देखते हैं, जो होमो का चेकअप कर रहे होते हैं। चेकअप के बाद वो कुछ सोच में डूब जाते हैं, जिसे देखकर होमो टेंशन में उनसे पूछता है, आखिर बात क्या है, मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर जैक उसे बताते हैं कि जब शियोमा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अंदर मंकी की स्पिरिट है, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब तुम्हारी करंट सिचुएशन देखते हुए तुम हावो फैमिली से ही ब्लॉक करते हो। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास मंकी किंग की स्पिरिट है। जिसे सुनकर होमो शॉक होता है और कहता है, मैं मानता हूँ मेरा सरनेम हावो यानी मंकी है, पर क्या मेरी स्पिरिट भी एक मंकी की है? पर मुझे ये स्पिरिट नहीं चाहिए। तो बच्चा कहता है, तुम इसे कम मत समझो, मंकी की स्पिरिट बहुत पावरफुल है। अब से सभी नाइट एक्सप्लोर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन को देखकर तुमसे जलेंगे, यही सत्य है। डॉक्टर जैक भी उस बच्चे की बातों पर एग्री करते हुए कहते हैं कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन आज तक सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है, जिसके बाद आज तक ये किसी को भी नहीं मिली। फिर वो बच्चा बोलता है, इसीलिए हावो फैमिली तुमसे अट्रैक्ट हुई और वो तुम्हें पाना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया है, ताकि वो मंकी किंग की पावर का इस्तेमाल कर सके। तो होमो कहता है, पर मुझे मंकी किंग की पावर नहीं चाहिए। तो डॉक्टर जैक कहते हैं, क्या तुम वाकई में मंकी किंग की पावर को छोड़ना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा ब्लड बहुत ही तेजी से फ्लो होगा, और अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर होमो की फटकर सौसठ हो जाती है। फिर डॉक्टर जैक बताते हैं कि मंकी किंग की स्पिरिट पूरे वर्ल्ड में रेयर है, और अगर मंकी किंग की ब्लड लाइन तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे 28 साल का होने से पहले नहीं जगाई जाती, तो तुम्हारा ब्लड रिवर्स फ्लो होने लगता और तुम मारे जाते। ये डॉक्टर साला बार बार होमो को डरा ही रहा है। फिर होमो कहता है, मैं इसी साल 28 का हुआ हूँ। तो डॉक्टर जैक कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हाँ, वो फैमिली की उस लड़की ने तुम्हारी ब्लड लाइन एक्टिव करके तुम्हारी जान बचाई है। अगर वो ये नहीं करती तो तुम अभी तक ऊपर पहुंच गए होते। अब फिर डॉक्टर जैक होमो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अच्छाई को चुनते हो या बुराई के रास्ते को। तुम ये मत सोचो कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। तो होमो कहता है, मैं अभी का सोचूंगा, मीन्स अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। तो डॉक्टर होमो को बैठने को कहते हैं और खुद अंदर जाकर एक प्लांट को लेकर आते हैं, जिसे देखकर वो बच्चा बोलता है, ये तो किंग ऑफ 10,000 मंकी है। फिर डॉक्टर उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ये एनिमल और प्लांट का मिक्सर है, यानी सिंपल भाषा में हाइब्रिड प्लांट है। फिर वो बताते हैं कि ये पहले पॉइजन के बारे में गाइड करने के काम आता था। सिंपल भाषा में कहें तो ये होमो को ठीक कर सकता है। ये सुनकर होमो डॉक्टर को थैंक्स कहते हुए उस पौधे को खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो डॉक्टर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, इसे मत छूना, ये बहुत ही टॉक्सिक है, यानी जहरीला है। फिर डॉक्टर होमो को एक पानी की गिलास पकड़ाते हैं और फिर उस प्लांट को कुछ कहते हैं, तो वो पौधा थोड़ा खुजलाता है और फिर अपने हाथ झाड़ी जो भी है उसे उस पानी के गिलास में डालता है, जिससे वो पानी पर्पल कलर का हो जाता है। फिर डॉक्टर होमो को कहता है, ये पानी अब जीवन रक्षक बन चुका है, तुम जल्दी से इसे पी लो। होमो भी उसे हिचकिचाते हुए पीने ही वाला होता है कि तभी वहाँ का दरवाजा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर डिमन गर्ल अपने आदमियों के साथ आ जाती है और वो उन सबको धमकी देती है कि वो हाइब्रिड प्लांट हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम सबको मार देंगे। तो डॉक्टर जैक कहते हैं, इसका तुम सपना देखो, मैं तुम क्रिमिनल्स को ये कभी नहीं देने वाला। तो डीमन गर्ल अपने आदमियों को उस प्लांट को उनसे छीनने को कहती है। इसी बात पर वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये मोटा जो कि टाइगर नाइट एक्सप्लोरर है, तो हम इसे टाइगर ही बोलेंगे। अब टाइगर अकेला डीमन गर्ल के तीनों आदमियों पर भारी पड़ने लगता है और उन्हें बहुत मारता है। ये देख डीमन गर्ल टाइगर को अपने टेंटिकल से उठाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वहाँ पर हर जगह तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। डॉक्टर बेचारा चिल्लाता ही रह जाता है। इस फाइट में ये बच्चा, जिसका नाम जावो है, ये भी कुछ कम नहीं उतरता है। दूसरी तरफ हैमर होमो को मारने आगे बढ़ता है। तभी होमो के सर पर वो प्लांट आ जाता है। ये देख हैमर उस पर अटैक करता है, पर उसका अटैक मिस हो जाता है और वो प्लांट वहाँ से भागने लग जाता है। पर तभी डिमन गर्ल उसे अपने पाव के नीचे दबा लेती है
और फिर उसे अपने हाथ में उठाती है तो वो प्लांट डीमन गर्ल के हाथ पर बाइट कर लेता है, जिससे उसके हाथ में पॉइजन फैल जाता है। ये देख डीमन गर्ल अपने हाथ को काट लेती है, जिसके बाद उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है। क्योंकि डीमन गर्ल की स्पिरिट शायद ऑक्टोपस की है, इसीलिए अब सभी क्रिमिनल्स उस प्लांट को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी सीना छपटी में वो प्लांट उछलता है और सीधा होमो के मुंह में गिर जाता है और होमो उसे गलती से निगल लेता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर मन में बोलता है, वो प्लांट कितना भी छोटा बड़ा हो सकता है, वो किसी भी होल से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जावो होमो को लेकर वहाँ से भागने लगता है तो क्रिमिनल्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर जावो के पास बड़ी बोतल मांगता है तो जावो और होमो मिलकर किसी तरह उस बोतल को डॉक्टर को दे देते हैं। फिर वो डॉक्टर उस बोतल को बड़ी कर देते हैं और उसे खोल देते हैं, जिसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां निकलती है और उन क्रिमिनल्स पर अटैक कर देती है। तो डीमन गर्ल एक स्टिकी ब्लास्ट करती है, जिससे सारी मधुमक्खियां मर जाती है। फिर डॉक्टर और बाकी सब वहां से भागने लगते हैं और आगे जाकर चारों दो के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। होमो और टाइगर के पीछे डीमन गर्ल लगी होती है। फिर होमो के सामने एक बड़ी वॉल आ जाती है तो वो दोनों उसके ऊपर से कूदने ही वाले होते हैं कि डीमन गर्ल उन पर पीछे से अटैक कर देती है, जिससे होमो तो दीवार पर चढ़ जाता है पर टाइगर नीचे गिर जाता है। फिर डीमन गर्ल का आदमी टाइगर को मारने ही वाला होता है कि होमो उसे बचा लेता है और तभी होमो की पावर ट्रिगर हो जाती है और फिर होमो डीमन गर्ल को एक जोर से पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर होमो भी नॉर्मल हो जाता है। तभी डीमन गर्ल होमो के पीछे आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वो होमो और टाइगर को ट्रक में डाल ले जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में डीमन गर्ल के आदमी बात कर रहे होते हैं कि होमो ने उस प्लांट को खा लिया है, वो अब तक तो डाइजेस्ट भी हो गया होगा। तो डीमन गर्ल कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस प्लांट का फायर और पानी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब सभी सोचने लग जाते हैं कि उस प्लांट को बाहर कैसे निकाले। फिर डीमन गर्ल कहती है, पहले के टाइम में जब कोई इस तरह का प्लांट खा लेता था तो उसे जमीन में गाड़ देते थे, जिससे उस इंसान में वो प्लांट ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता था और वो एक नए पौधे के रूप में बाहर निकल जाता था। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो मोटा आदमी बोलता है, चलो जल्दी से ये करते हैं और उस प्लांट को ले लेते हैं। तो डीमन गर्ल कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये प्रोसेस बहुत टाइम लेती है। फिर वो लोग एक जंगल में रुकते हैं और होमो को गाड़ी से बाहर पटकते हैं। फिर वो होमो को दफना देते हैं। मेरे ख्याल से इन मंदबुद्धियों को अभी तक ये पता नहीं है कि होमो की ब्लड लाइन मंकी किंग की है। अगर ट्रिगर हो गई तो ये यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। फिर वो लोग होमो को दफना कर अपना एक आदमी उसकी निगरानी के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम होमो को उसके माइंड में देखते हैं। वहाँ उसे उस रेड हेयर वाली लड़की डॉक्टर और जावो की बातें याद आने लगती है कि तुम एक नाइट एक्सप्लोरर हो, जिससे होमो की ब्लड लाइन फिर से ट्रिगर हो जाती है और वो मंकी किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जमीन फाड़कर बाहर निकलता है और डीमन गर्ल के आदमी को पटक पटक कर धोने लगता है। फिर उसे दूर फेंक कर जंगल की तरफ भागने लगता है, जहाँ वो आगे एक इनविजिबल नेट से टकरा जाता है और करंट लगने से नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर ब्रदर शियोमा आ जाता है, जो अपने मैजिक स्पेल से होमो को बांध लेता है और फिर होमो को शांत करता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आए आई बटन पर क्लिक करो और देख लो।